हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल GBM एजुकेशन पे। तो आज हम लोग खोरठा व्याकरण के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। खोरठा व्याकरण हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक JSSC एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संताल प्रगना खोरठा कौन क्षेत्रीय भेद पावल जा है। संथाल परगना के अंतर्गत खोरठा का किस क्षेत्र, कुल कितना क्षेत्र है आप लोगों को पता होना चाहिए। कुल 6 है। कौन कौन है, कौन कौन है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले आपका सिखरिया है ना। क्या है? सिखरिया। ठीक है। फिर आपका है गोलवारी खोरठा। ठीक है। फिर आपका है रामगढ़िया खोरठा। ठीक है, रामगढ़िया। फिर है पार नदिया जिसको हम लोग हजर बगिया भी कहते हैं। ठीक है। फिर आपका है देशवाली जिसको हम लोग खेरवारी भी बोलते हैं। ठीक है। और एक है और बचा हुआ जिसको बोलते हैं संताल परगनिया। ठीक है। कुल कितना भेद है खोरठा का? तो 6 है। 1 2 3 4 5 6। कितना भेद है? तो 6 भेद है। ठीक है। अब बात है कि सिखरिया खोरठा किस क्षेत्र में बोला जाता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो सिखरिया जो है यह बोकारो के जेना मोड़ से लेकर बंगाल सीमा तक बोला जाता है। और इसके अंतर्गत में कौन कौन आता है? तो सिखरिया के अंतर्गत में आपका आ जाएगा बोकारो, है ना। जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, पूरा डिटेल से पढ़िए, तभी आपका फ़ायदा होगा, वरना तो सिर्फ ऑप्शन रटने से कोई फ़ायदा नहीं। यदि आप यहाँ संताल परगना पढ़िएगा और यदि आप इसके अंतर्गत 6 भेद को जान लीजिएगा, 6 भेद का क्षेत्र को जान लीजिएगा, तो कितना आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है। तो सिखरिया बोकारो हो गया, कसमार हो गया, है ना। उसके बाद आपका हो गया चंदन कियारी बेरमो, है ना। चंदन कियारी बेरमो, ये सब साइड जो है आपका सिखरिया बोला जाता है। तो गोलवारी कहाँ बोला जाता है? तो पूरा गोला प्रखंड में। ठीक है। गोला प्रखंड में क्या बोला जाता है आपका? गोलवारी बोला जाता है। ठीक है। गोलवारी पूरा गोला प्रखंड में बोला जाता है। ठीक है। आगे है रामगढ़िया। तो रामगढ़िया का जो क्षेत्र है आपका, रामगढ़िया का क्षेत्र है रामगढ़ से लेके पतरातू तक। ठीक है। रामगढ़ टू पतरातू घाटी। ठीक है। पार नदिया जिसको हजर बगिया भी हम लोग बोलते हैं, पार नदिया जिसको हम लोग हजर बगिया भी बोलते हैं। ठीक है। पार नदिया को हम लोग हजर बगिया भी कहते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा हजारीबाग, है ना। हजारीबाग, गिरिडीह। ठीक है। हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा हो गया, चौपारण हो गया। ठीक है। बड़का गांव हो गया, और बहुत सारे गांव है। बड़का गांव हो गया। उसके बाद जो है आपका फिर मांडू हो गया, है ना। यहाँ बोला जाता है क्या? हजर बगिया। देशवाली जिसको हम लोग खेरवारी भी बोलते हैं, तो देशवाली जिसको हम लोग खेरवारी भी बोलते हैं, इसका जो क्षेत्र है आपका, इसका क्षेत्र है पतरातू से लेकर पतरातू प्रमंडल में, जैसे कि लातेहार हो गया, गढ़वा हो गया, है ना। लातेहार हो गया इसका, लातेहार, गढ़वा, ये सब साइड में देशवाली बोला जाता है। अच्छा, संताल परगनिया ही हम लोग को इस ऑप्शन में जानना था, इस क्वेश्चन में जानना था। तो संताल परगनिया जो है, इसका जो क्षेत्र है गोड्डा है ना। इसका क्षेत्र गोड्डा, है ना। साहेबगंज, ठीक है, पाकुड़, देवघर, ठीक है, दुमका, जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा,
हो गया इतना क्षेत्र है संताल परगनिया का। तो आप बताइए कि पूछ रहा है कि संताल परगना खोटा कौन क्षेत्रीय भेद पावल जाए। तो संथाल परगना के अंदर आता है जामताड़ा, देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा। तो क्या पाया जाता है यहाँ से? अब आराम से ऑप्शन मार सकते हैं संताल परगनिया। क्या मान सकते हैं? संताल परगनिया। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे जो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे है कि बताइए कि देवघर जिला खोरठा ऊपर कौन भाषा कटी असर है। देवघर जिला के अंतर्गत कौन सा भाषा का असर है? अभी हम लोग पढ़े देवघर, तो देवघर जिला के अंतर्गत कौन सा खोरठा का भेद पाया जाता है? तो संताल परगनिया, है ना। ये भी जानना जरूरी है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा हम लोग के लिए ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा हम लोग के लिए तो बहुत बढ़िया होता है, हम लोग को समझ में थोड़ा ज़्यादा आता है। यह पूछ रहा है कि देवघर जिला में खोरठा का कौन सा असर पाया जाता है? मगही, मैथिली, अंगिका और बांग्ला। ठीक है, क्या पाया जाता है? तो वहाँ जो है आप देख सकते हैं मैथिली का असर ज़्यादा पाया जाता है देवघर में। देवघर जो है सो खोरठा का असर, देवघर जिला में खोरठा का जो असर है वो मैथिली और खोरठा दोनों मिक्स है। मैथिली प्लस खोरठा दोनों मिक्स है। ठीक है, पूछेगा बताओ देवघर जिला में किस खोरठा के भेद का उपयोग किया जाता है? तो संताल परगनिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है कि खोरठा भाषा सबसे बेसी भाषाक प्रभाव पावल जाए। खोरठा भाषा में सबसे बेसी प्रभाव पाया जाता है किसका? बांग्ला का, असमिया का, उड़िया का, भोजपुरिया का। ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों के लिए बहुत मतलब मस्त क्वेश्चन है, और ये हमको लगता है कि लगभग आदमी जानते भी होंगे। क्या लगभग आदमी जानते भी होंगे? कैसे जानते होंगे? चूँकि जो है ना बंगाल जो है सटल है झारखंड से ज़्यादा ना, तो थोड़ा मोड़ा जो है ना सब बेसिस मतलब बोल सकते हैं आप बांग्ला का ही जो ज़्यादा है इधर संथाल परगना साइड में थोड़ा मिक्स बोला जाता है ना, तो ज़्यादा प्रभाव है बांग्ला का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि संताल परगनिया क्षेत्रीय रूप में कौन भाषा बेसी प्रभाव खोरठा पड़ल जाए। तो अभी हम लोग जाना है, अभी तुरंत इस क्वेश्चन में देखें, तुरंत इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, कि संथाल परगना क्षेत्रीय में कौन सा भाषा का बेसी प्रभाव खोरठा पड़ल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है आपका, एक में मैथिली, दूसरा में मगही, तीसरा में अंगिका और चौथा में बांग्ला। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैथिली। मैथिली। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लिया जाए, ऊपर वाला हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। खोरठा भाषा सबसे अच्छा, ठीक है, खोरठा भाषा में पूछ रहा है तो ये बांग्ला हो जाएगा। ठीक है, खोरठा भाषा में बेसी बांग्ला का असर है, प्रभाव है, और संथाल परगना में बोल रहा है तो संथाल, अभी हम लोग देखे ना कि देवघर जिला में बोल रहा था ना कि देवघर जिला में किसका प्रभाव ज़्यादा, तो मैथिली का। तो देवघर जिला किसके अंतर्गत है? संथाले परगना के अंतर्गत है ना, तो ये भी आपका मैथिली हो जाएगा। ठीक है, खोरठा भाषा कौन मानल गेल है कि प्रश्नवाचक शब्द के मान है। खोरठा भाषा में कौन मानल गेल है जो प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। ठीक है, तो की जो है, जहाँ की लगेगा, की बोलेंगे रे तो प्रश्न पूछ रहा है ना, तो की हो जाएगा इसका आंसर आपका। गिरिडीह जिला कौन प्रश्नवाचक शब्द लागे। गिरिडीह जिला में कौन जो है सो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये भी जो है आपका किए होगा। ठीक है, ये भी आपका किए होगा। खोरठा देशावली क्षेत्रीय भेद कौन भाषा का प्रभाव है। देशावली अभी हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े हम लोग, बोल रहा है कि खोरठा, पहले सबसे देखते हैं देशावली क्षेत्रीय कौन सा है। तो देशावली को हम लोग क्या बोलते हैं? देशावली, है ना। तो देशावली को बोला जाता है क्या? खेरवारी। देशावली को बोला जाता है खेरवारी। तो खेरवारी किस क्षेत्र में पाया जाता है? खेरवारी, खेरवारी किस क्षेत्र में पाया जाता है? खेरवारी आपका पाया जाता है
लातेहार गढ़वा साइड में, पलामू प्रमंडल में, है ना, पलामू प्रमंडल यानी कि लातेहार गढ़वा साइड में। ठीक है, तो यहाँ किसका प्रभाव होता है? मैथिली अंगिका का, मगही भोजपुरी का, नागपुरी पंचपरगनिया या फिर नागपुरी अकुड़ुक, इसमें किसका प्रभाव होगा? तो देशावली दैट मीन्स लातेहार गढ़वा। ठीक है, लातेहार गढ़वा, लातेहार गढ़वा, लातेहार गढ़वा। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा मगही भोजपुरी, चूँकि यहाँ जो है बिहार ज़्यादा टच करता है इसलिए भोजपुरी का ज़्यादा असर पाएगा, है ना। वहाँ का आदमी देखिएगा थोड़ा भोजपुरी मिक्स बोलते हैं। ठीक है, खोटा देशावली क्षेत्रीय भेद के नाम कौन जाति के नाम पर पड़ल है? देशावली क्या पूछ रहा है कि खोरठा देशावली, खोरठा देशावली क्षेत्रीय भेद के, खैरठाक देशावली क्षेत्रीय भेद के नाम कौन जाति के नाम पड़ल है? तब खैरवाल। ठीक है, खैरवाल जाति के नाम पर पड़ल है। खोटा शब्द के जन्म खरष्टी लिपि से भेल है, ककर कह नाम है? तो ई जे बोल है ना कि खोटा शब्द के जन्म खरष्टी लिपि से भेल है, ई कहल है एके झा जी के। ठीक है, आगे खोटा भाषा संबंध केकर से है? खोरठा भाषा के संबंध केकर से? खोरठा भाषा के संबंध केकर से? पहला है प्राकृतिक, दूसरा है पाली, ठीक है, और तीसरा है अपभ्रंश और चौथा है सभ्य। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सभ्य हो जाएगा। सभी से जो है जो संबंध है खोरठा, प्राकृतिक से भी है, पाली से भी है, अपभ्रंश से भी है। खोटा भाषा संबंध कौन प्राकृतिक से है? खोटा भाषा का संबंध मगधी प्राकृतिक से है। ये कौन बोले थे? तो गजाधर महतो जी बोले थे, गजाधर महतो जी बोले थे। ठीक है, यह जो है मगधी प्राकृतिक का संबंध है। खोटा भाषा संबंध कौन अपभ्रंश से है? खोटा भाषा का संबंध किस अपभ्रंश से है? ठीक है, पहला है महाराष्ट्री, दूसरा है अर्धमगधी, तीसरा है सोरसेनी, चौथा है मगधी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका मगधी हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा मगधी। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे है कि प्राकृतिक में पावल गेल ध्वनि के अनुकरण से बनल शब्द खोटा भाषा के आधार है, ये कक्कर कहल है। ठीक है, प्राकृतिक में पावल गेल ध्वनि के अनुकरण से बनल शब्द खोटा शब्द के आधार है, ये कक्कर कहल गेल है। एके झा या फिर कृष्णचंद्र दास या फिर दोनों या फिर सिर्फ पानूरी जी, पानूरी जी होगा। ठीक है, तो ये जो है सो किसका कहा गया है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, दोनों बोले हैं। कौन कौन? एके झा और कृष्णचंद्र दास जी। ठीक है, चलिए आगे है कि कसमार जेना मोड़ क्षेत्रीय भेद के नाम है क्या? अभी हम लोग पढ़े हैं कि कसमार और जेना मोड़ में कौन सा भाषा बोला जाता है? तो सिखरिया बोला जाता है। अभी पढ़े ना हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में जाने। ठीक है, सिखारिया, तो जेना मोड़ से कसमार। ठीक है, चलिए अच्छा, यहाँ थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं हम लोग। सिखरिया पढ़े तो थोड़ा देशवाली के बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा गोलवारी के बारे में जान लेते हैं और पार नदिया के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो देशवाली को हम लोग खैरवारी भी बोलते हैं, जो खैरवार के नाम से पड़ा है, क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, तो देशवाली कहाँ बोला जाता है? तो ये पलामू प्रमंडल में बोला जाता है। देशवाली पलामू प्रमंडल में बोला जाता है। ठीक है, जैसे गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, लातेहार हो गया, है ना। गोलवारी गोला प्रखंड। ठीक है, पार नदिया को हम लोग हजरबगिया भी बोलते हैं, इसके अंदर आ जाएगा हजारीबाग, गिरिडीह,
चतरा, है ना, चतरा हो गया, बड़का गांव हो गया, है ना, ये सब क्षेत्र आ जाएगा। इतना हम लोग रिवीजन कर ली, सिखरिया हम तो देखबे किए। खोरठा भाषा के सबसे बड़ विशेषता है, खोरठा भाषा के सबसे बड़ विशेषता लागे की है भैया, सबसे बड़ विशेषता हो, पहला नंबर ऑप्शन में है पुरुष स्वरग्राम, दूसरा है मध्य स्वरग्राम, और तीसरा है अंत स्वरग्राम, और चौथा है व्यंजनागर्म। ठीक है, तो अकर जो आंसरवा हो जीते से हो जीते मध्य स्वरगम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखिए, बाकी कैसन लगले कमेंट जरूर करबे तो नहीं। ठीक है, अच्छा लगा रहता तो सब्सक्राइब भी कर दिए दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।